बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं जो सऊदी अरेबिया में मौजूद अफराद वकाला बनाना चाह रहे हैं, उनको जो सबसे बड़ा मसला पेश आ रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आमल मंजली और साइके खास के वकाले के बारे में हमने एक खबर अनाउंस की थी जिसमें यह बताया था कि आमल मंजली और साइके खास के वकाले बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन उस वीडियो के ऊपर और बाकी वीडियो पे भी काफ़ी लोगों ने ये कहा था कि हमारे वकाले नहीं बन रहे, हमारा वकाला बनने में एरर आ रहा है, हमें काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल का सामना है। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, हमने खुद उधर बात की, सफ़ीर मकतब का नाम है, उस मकतब वाले से बात की, उन्होंने हमारे ऑफिस के वकाले बनाए, हमने एम्बेसी से वीज़े भी वो स्टैंप करवा लिए। इसमें खुशाइन बात ये थी कि साइके खास का वीज़ा बगैर नेवटेक के स्टैंप हुआ है, साइके खास के वीज़े के ऊपर नेवटेक नहीं लगा। सेकेंडली, इसके ऊपर वकाला रेट ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आपका कफील आपको वीज़ा जारी करवा के नहीं दे रहा। रेट तकरीबन 2500 रियाल डिमांड की जा रही थी। हमने अपनी वीडियो में कहा था कि रेट नॉर्मल हो चुके हैं, वही 1700-1800 के ऊपर बन रहे हैं, लेकिन वो खबर जो थी वो कह रहे हैं कि वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। वो वकाला अभी भी कम से कम 2500 पे बन रहा है, 1700-1800 वाली बात नहीं हुई। पैसों के बगैर वकाला नहीं बन रहा। जिससे आप वीज़ा ले रहे हैं वो आपके साथ सिर्फ इसी वजह से हीलो हुज्जत कर रहा है कि आपने उसको 1500, 1600, 1700 के हिसाब से पैसे दिए होंगे, या आपके साथ मामला इस हिसाब से तय हुए होंगे। अभी रेट इंक्रीज हो चुका है, रेट नीचे नहीं आया, वकाला बनना शुरू हो गया और वीज़े आपको एलोकेट करके वो नहीं दे रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह भी ये पैसों के मामला है। अभी भी सऊदी किसी मकतब के आप पास जाएं, आपको वो वीज़ा एलोकेट कर देगा, वकाला बना देगा, लेकिन पैसे कम से कम 2500 रियाल डिमांड करेगा। अब एक और दोस्त ने कहा है कि मुझे विजिट वीज़ा लेना चाह रहा हूँ और या बिजनेस वीज़ा, इसके बारे में कुछ बता दें। तो हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। इन दिनों में अगर तो आपको फैमिली विजिट वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो पॉसिबल है, इसके अलावा कोई भी वीज़ा ना लें। वीज़ा माइट भी पॉसिबल आपका लग जाए, लेकिन आपकी ट्रैवलिंग में परेशानी हो सकती है, आपके पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। लिहाजा आप विजिट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा के साइट पर ना जाए अगर आप उस कैलिबर के बंदे नहीं हैं। तो बिजनेस वीज़ा काफ़ी लोगों के लगे हैं, लेकिन अपने कैलिबर को देखें, आया आपके पास इतनी अमाउंट होगी कि आप शो कर सके कि हम आप बिजनेसमैन हैं, फिर तो पॉसिबल है। अगर आप इस अमाउंट के हामिल नहीं हैं तो गुरेज करें। इन दिनों में एफआईए की वजह से बहुत ज़्यादा चेकिंग कर रही है एफआईए एयरपोर्ट्स पर, और ऑफलोड भी कर रही है लोगों को। लिहाजा इस चीज़ से गुरेज किया जाए, अपने पैसे ज़ाया ना करें अगर आप बिजनेसमैन कैलिबर के बंदे नहीं है तो। नेक्स्ट है सऊदी मकतब वाले कहते हैं साइके खास की अभी बंद है। भाई कोई मकतब वाला नहीं कहता, हमें कमेंट्स करें, हम आपसे मकतब वाले का नंबर शेयर करेंगे। वो मकतब वाला आपको बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि बंद है, वो आपसे सिर्फ पैसे लेगा और आपका वकाला बना के देगा। एक मकतब से नहीं, काफ़ी मकतब से ये वीज़े ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर फिंगरप्रिंट ऑनलाइन ना हो रहे हो और रिजेक्शन आ जाए तो अगेन क्या प्रोसेस है, हमने इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बनाई है, आप ब्रीफली आपसे डिस्कस कर देते हैं। अगर आपका फिंगरप्रिंट ऑनलाइन की वजह से ऑब्जेक्शन लगता है तो सबसे पहले आप अपनी मेडिकल सर्टिफिकेट की फ़ीस पे करवाएं एजेंसी वाले से। एजेंसी वाला आपकी ये फ़ीस पे करेगा। ई नंबर लेके, ओरिजिनल मेडिकल लेके या कॉपी लेके आप मेडिकल सेंटर जाएंगे जहाँ से आपने मेडिकल करवाया, वहाँ जाके कहेंगे कि ये मेरा ई नंबर है, मेडिकल सर्टिफिकेट की फ़ीस पे हो चुकी है, आप इस ई नंबर के ऊपर मेरा मेडिकल ऑनलाइन कर दें। वो आपको ऑनलाइन कर देंगे तो आपका वीज़ा बआसानी लग जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम जाएं, कराची एम्बेसी से वीज़ा लगाना चाहता हूं साइक शाहाना का, कौन से कागजात की ज़रूरत होगी। तो इसके ऊपर भी हमने एक मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, लेकिन ब्रीफली आपसे डिस्कस कर देता हूं। आपको पासपोर्ट, मेडिकल शनाख्ती कार्ड, तस्वीरें, एफआरसी, अकदमल ओरिजिनल और ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको रिक्वायर्ड होगा। शाइक शाहाना का वीज़ा है तो एचटीवी आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आप एम्बेसी में सबमिट करेंगे, अपनी पूरी फाइल बना के, वो आपका एजेंसी वाला बना लेगा, बना के सबमिट करेंगे, इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगेगा।
और हाँ नेवटेक, सॉरी भूल गया, नेवटेक साथ आपने करवाना है। नेवटेक के बगैर आपने पासपोर्ट एम्बेसी नहीं जमा करवाना और नेवटेक के ऊपर ही ये वीज़ा लगेगा। एम्बेसी में पासपोर्ट जाता है और वापस आ जाता है, एजेंट कहता है फिंगरप्रिंट ऑनलाइन नहीं हुए। ये वही जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया था, कोई ऑब्जेक्शन बार बार लग रहा है तो उसका एक ही सोल्यूशन है, आप मेडिकल सर्टिफिकेट की फ़ीस पे करें। मेडिकल सर्टिफिकेट की फ़ीस पे करने के बाद मेडिकल सेंटर जाके उनको दिखाएं और उनसे कहें कि मेरा इस ई नंबर के ऊपर मेडिकल ऑनलाइन कर दें, एम्बेसी पासपोर्ट जाएगा तो आपका इंशाल्लाह वीज़ा लगेगा। हम लोगों ने लगवाई हैं, बगैर किसी परेशानी के आपका वीज़ा लग जाएगा। सर मेरा 2 महीने से कराची एम्बेसी में वीज़ा नहीं लग रहा, तो भाई इसका सिंपल हल पता है क्या है, आपके साथ फ्रॉड हो गया। कराची एम्बेसी में इतना टाइम नहीं लग रहा, विद इन अ वीक कट्टी कट्टा निकल जाता है। लगना है नहीं लगना, वजह सामने आके काम हो जाता है। 2 महीने वाला कोई चक्कर अब नहीं है, किसी किस्म का नहीं है। 1 से 2 दिनों में कराची एम्बेसी में वीज़ा लग के आपके पास होता है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, इसके बावजूद नहीं लग रहा तो आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। इसकी तहकीकात करें, पासपोर्ट लें, अपने पैसे वापस लें, जो भी करना है करें। 2 महीने वाला कोई सीन नहीं है वीज़ा ना लगने वाला। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे भी रिक्वेस्ट यही है कि आपको वीज़ा स्टैंपिंग के मुतल्लिक और इस दौरान कोई भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट्स करें, हम आपके सवालात के जवाब देंगे और कोशिश करेंगे इसके एक्यूरेट और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करें। रिक्वेस्ट आपसे यही है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुफीद इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।